नमस्कार, 21 इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि गौरीगंज से विधायक हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनकी जो मांगे हैं, वो कहते हैं हमारी मांग जो है वो आम जनता के लिए है। सड़कें ख़राब हैं और पिछले 3 सालों से वो सड़कों को सही कराने के लिए सरकार से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से दे रखा है और सरकार ने उन्हें जबरन हॉस्पिटल में उठा के डाल दिया है। 6 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं, अन्न जल त्याग के। और उन्होंने कहा है कि अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि हमारी सड़कों का निर्माण नहीं होगा। और जितनी भी गड्ढे सड़कों पर हैं, उन्हें अगर जब तक नहीं सही किया जाता है, तब तक हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। कि धरना खत्म करें विधायक जी, ये अंधी बहरी सरकार, ये किसी भी तरीके की कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं होगी। विधायक जी अपना धरना खत्म करें और स्वस्थ जीवन को व्यतीत करके समाजवादी के साथ मिलकर इस सरकार को हटाने का काम करें। क्या कहें? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो मैं अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं कि वो अपने नेता के बारे में सोचते हैं, उसके मतलब उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर वो जो धरना ख़त्म करने के बारे में कह रहे हैं। लेकिन हम ये धरना लगातार जारी रखेंगे। विधायक जी सिविल अस्पताल में हैं। आज उनकी जनता एकत्रित हुई है इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए। जनता की मांग है कि वो 2 रोडें बननी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये मुद्दा सिर्फ 2 रोडों का नहीं है। ये मुद्दा इस तरह की सारी रोड हमारी विधानसभा में या ज़िले में आप कहीं भी घूम लीजिए, जैसा कि योगी जी कहते हैं या उनके जो सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी रोडें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, है ना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये 2 रोडें तो उदाहरण है। आप निकल कर देख लीजिए, किसी भी रोड पर कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो कि गड्ढा युक्त ना हो, है ना। धरने को लेकर जो आज धरना दिया हुआ है, जी, उसके संबंध में क्या, किसको लेकर धरना दिया? इससे पहले भी आपने जीपी में धरना दिया हुआ था और आज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये धरना आज से नहीं, 31 अक्टूबर से जो लगातार चलता चला आ रहा है। पहले ये जो धरने के रूप में था, लेकिन 4 नवंबर दीपावली वाले दिन से ये अन्न जल त्यागने वाला रूप भी इसने पकड़ लिया है। धरने की शुरुआत माननीय विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि अमेठी ज़िले की गौरीगंज विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने 31 अक्टूबर को इस्तीफ़ा देकर मतलब इसकी शुरुआत करी। फिर उन्होंने ये जो धरना किया और दीपावली से वो अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं। उनको ये जो प्रशासन ने आज से 3 दिन पहले जीपीओ से उठाकर अस्पताल में बंधक बनाकर रख लिया। उसके बाद ये जो धरने को हमारे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 अमेठी के धर्मेंद्र कनौजिया जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन पुलिस ने कल रात उनको भी वहाँ से उठाकर अस्पताल में बंद कर दिया। आज हम गौरीगंज के आम जनमानस इस धरने को आगे ये जो बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये धरना जनता के कार्यों के लिए है। 2 ऐसी रोडें हैं अमेठी ज़िले की गौरीगंज विधानसभा में। पहली रोड मुसाफिर खाना कादूनाला से थौरी मार्ग, दूसरा मुसाफिर खाना से पारा मार्ग, जिसकी डिमांड विधायक जी लगातार 2018 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन 2 रोडों पर अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से ज़्यादा महिलाओं की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। रोज़ किसी न किसी बच्चे का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका ड्रेस ख़राब होता है, उनके आने जाने में ये जो दुर्घटना होती है ना। इसकी मांग सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। 6 दिन से ऊपर हो गए हैं विधायक जी को अन्न जल त्यागे हुए। उनकी हेल्थ में भी लगातार डिग्रेडेशन, लगातार वो गिर रही है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम गौरीगंज की आम जनता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए। विधायक जी कहाँ पर हैं? विधायक जी सिविल हॉस्पिटल में, उनको बंधक बनाकर छोड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि उनके ये कहने के बावजूद कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन आता है, उनको ज़बरदस्ती जीपीओ से उठाकर सिविल हॉस्पिटल ले जाता है। सिविल हॉस्पिटल में वो अपना अनशन तोड़ने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तो उनके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है। उनके दोनों हाथों को बांधने के बाद उनको ड्रिप चढ़ाई जाती है। इस तरह की हिटलरवादी सरकार कहाँ पे है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो यहीं पे बैठेंगे, धरना करेंगे, लगातार करेंगे, अन्न जल
मतलब अन्न और क्या नाम जल त्यागेंगे, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं।